बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। स्टूडेंट बिरयानी भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये इतनी इजी है कि आप इसको बहुत कम टाइम में बना सकते हैं और बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे हम, ये 1 कप ऑयल का लिया है। उसमें प्याज डालेंगे, ये तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बड़े हों तो आप लोग 4 ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है और इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा इसका कलर तेज़ नहीं करना ब्राउन। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है इसको। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे, ये 1 किलो चिकन हम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसको हम करेंगे फ्राई। इसमें अब डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये है 1.5 चम्मच भर के, यानी कि 1.5 टेबल स्पून। अब इसको फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसका कलर काफ़ी हद तक गोल्डन हो चुका है और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे हम, ये 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, बड़ी इलायची है, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, करी पत्ता, गोल लाल मिर्चें हैं, लौंग हैं। ये सारे बिरयानी के स्पाइसेस हैं, तो आप लोगों ने ये ज़रूर डालने हैं इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये मसाले मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये फिर जल जाते हैं, इसलिए हमने इसको अब ऐड करना है। अब ये सब्ज़ मिर्च डालेंगे, ये है 2 टेबल स्पून, तकरीबन 8 के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने कूट लिया है, वो डालेंगे। और ये टमाटर हैं 4 बड़े साइज़ के। इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह डालें क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे कवर करके तो ये गल जाएंगे। ये नमक है, 2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे भर के। और ये है सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और ऑप्शनल है 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स। और ये इमली का पल्प है, ये मैंने 5 चम्मच इमली के भिगो दिए थे, उनको मल के उसमें से गुठलियाँ निकाल देंगे और इसका सिर्फ पल्प यूज़ करेंगे। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। जो 1 चम्मच भर के मैंने बिरयानी मसाला डाला है वो टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप लोग बाकी स्पाइसेस को स्किप करना चाहते हैं तो आप फिर 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल सकते हैं इसमें। अब इसको कवर करके पकाएंगे जब तक चिकन गल जाएगा। इसको हमने 12 से 15 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसमें टमाटर भी और चिकन भी सब कुछ अच्छी तरह से गल जाएगा। ये देखें जी 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए मैंने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं किया, ये सारा टमाटर का पानी है, जो हमने इमली का पल्प डाला था वो पानी है। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी रखेंगे इसके अंदर। ये आलू बुखारा ऐड करनी है मैं, आलू बुखारा बिरयानी में ज़रूर डाला करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा मसाला हो चुका है रेडी, अभी आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा मैंने इसको ड्राई नहीं किया। तो अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। ये मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक के भर के, और ये कुछ खड़े मसाले आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। मैंने बादियान का फूल, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता ऐड किया है। अब इसको हम पकाएंगे बॉयल आने तक, और इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। सिरके से ये होगा कि चावल बहुत खिला खिला बनेगा और आपस में चिपकेंगे नहीं, और उसके ऊपर एक शाइन सी आ जाएगी। अब ये मैं चावल डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं। आप लोग 1 किलो तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने इस रेसिपी में। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था आधा घंटे के लिए। अगर आप लोग सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोना है। अब ये जो इसके ऊपर ये मसाले हैं खड़े, आप लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी खुशबू चाहिए थी, वो बॉयल होने के साथ आ चुकी है। अब ये देखें जी, अब चावल बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने टाइम देखना है और इसको बॉयल करना है 8 मिनट के लिए। ये देखें 1 कप मैंने पानी का रख लिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए आपको मैं चावल चेक करवाती हूँ कि किस तरह खिले खिले चावल हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि पानी आपका बिल्कुल बॉयल होना चाहिए। अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो आपके सारे चावल ख़राब हो जाएंगे। अब ये मैंने तवा रखा है, पहले उसको प्री हीट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम वो बर्तन रखेंगे जिसमें हमने लेयर्स लगानी है। ये पहले मैंने बेस में थोड़ा सा मसाला डाला है, उसके ऊपर अब चावल डालेंगे 1 लेयर, और फिर इसके ऊपर हम कौरमा डालेंगे जो हमने बिरयानी का तैयार किया है।
ये आधा हम इस लेयर में डालेंगे और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पुदीना डाल के इसको गार्निश करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर हम लगाएंगे चावलों की। अब इसके ऊपर एक और लेयर हम लगाएंगे कौरमा की। यहाँ पे जो हमारा सारा रिमेनिंग मसाला वगैरह है वो सारा इस लेयर में हम डाल देंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आपने एक की जगह 1.5 टेबल स्पून डाल लेना है। वैसे हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्चें और चिली फ्लेक्स डाले हैं तो ये मतलब इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये देखिए जी तीसरी लेयर आ चुकी है। अब हमने सारे चावल डाल दिए हैं, सारा मसाला भी डाल दिया। ये मैंने पानी भी डाल दिया है जो हमने निकाल के रखा था। इससे दम बहुत अच्छा सा आएगा क्योंकि हमारा मसाला भी और चावल भी ड्राई हैं तो स्टीम बनने के लिए हमें पानी चाहिए। अब ये मैंने फूड कलर डाल दिया है। अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से पुदीने के साथ, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा नींबू डालेंगे, उसके साथ गार्निश करेंगे। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको दम लगा देंगे। ये इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए रखना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू हाई होनी चाहिए और उसके बाद हम इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये देखें जी दम आ चुका है। तकरीबन तकरीबन हमने इसको 20 से 22 मिनट के लिए दम दिया है। ये देखिए इसकी स्टीम से पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त इसको दम आ चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हिलाएंगे नहीं, स्टीम को निकलने देंगे। अब इसको हम हिलाएंगे। आप लोगों ने एक साइड से हिला लेना है, जैसे जैसे आप खाएंगे तो इसको मिक्स करते जाएं। मैं आपको दिखाने के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बन चुकी है। ये देखिए कितनी आसान रेसिपी है। इसको स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं और बिगिनर्स इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। कुछ इसमें लंबे चौड़े मसाले नहीं हैं। अगर आप लोग वो खड़े मसालों का आपको अभी आइडिया नहीं है तो आप उसकी जगह रेडीमेड बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अच्छा सा कमेंट कर देना है और आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें मुझे। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।